प्रिय साथियों, सीआईएसएफ के जवानों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आज 74वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पे मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन अनगिनत अमीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक बनने का गौरव प्रदान किया है। यह गणतंत्र दिवस हमारे महान देश की उन अनगिनत सुनहरी गाथाओं का प्रतीक है, जिसे हमने आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को एक गणतांत्रिक देश के रूप में अपनाया था। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की जिस मुहिम के जरिए देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आर्थिक महाशक्ति बनने का संकल्प लिया है, उसे साकार करने में इस्पात उद्योग का योगदान महत्वपूर्ण है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी सेल भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, जिसमें इसको इस्पात संयंत्र अपनी भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसको इस्पात संयंत्र देश के सबसे पुराने इस्पात संयंत्र में से एक है। यह कई दशकों से भारत के विकास और उन्नति के साक्षी रहा है। इस संयंत्र ने देश के स्वतंत्रता के पहले से लेकर आज तक सड़क, रेल, सुरक्षा, तकनीकी विकास एवं राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभाई है, वह इसके स्वर्णिम इतिहास में साफ दिखाई देता है। कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अपने इस्पाती इरादों से यह आज देश के सबसे आधुनिकतम इस्पात संयंत्रों में गिना जाता है। इसको इस्पात संयंत्र विदेशी बाजार में अपनी गुणवत्ता एवं स्पेशल स्टील के लिए प्रसिद्ध है। कैलेंडर वर्ष 2022 में इसको इस्पात संयंत्र ने आज आप सबके अथक प्रयासों से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र मैं यहां करना चाहूँगा। सुरक्षा के क्षेत्र में संयंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए हमारा ये प्रयास रहा है कि हम एक सेफ वर्किंग कल्चर डेवलप करें। इसके तहत मोबाइल ऐप्स लॉन्च करना, ऑनलाइन नियर मिस केस रिपोर्टिंग शुरू की गई है और कुल नियर मिस केसेस की रिपोर्टिंग में बढ़ोतरी हुई है। हमने अपने सभी कार्मिकों में संयंत्र एवं सड़क सुरक्षा संबंधित जागरूकता लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सेफ्टी कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने संकल्प नामक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उत्पादन के क्षेत्र में कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान संयंत्र में हॉट मेटल, क्रूड स्टील और सेलेबल स्टील का अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। हमने इस साल 2.57 मिलियन टन हॉट मेटल, 2.4 मिलियन टन क्रूड स्टील और 2.3 मिलियन टन सेलेबल स्टील का रिकॉर्ड उत्पादन का कीर्तिमान बनाया है। संयंत्र के विभिन्न इकाइयों जैसे कोक ओवन, सिंटर प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग शॉप एवं मिल्स ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के लिए आप सभी को ढेरों बधाई। सबसे कम लागत में स्टील बनाकर हमने अपनी गुणवत्ता एवं लाभ को दोनों को कायम रखने में सफल रहे हैं। अनेकों अड़चनों, टफ मार्केट कंडीशंस एवं ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद इसको इस्पात संयंत्र ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने में सफल भूमिका निभाई है। यह हमारी हेल्दी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस की वजह से संभव हो सका है, जो ISP के हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स के बिना संभव नहीं हो पाता। इस वित्तीय वर्ष के अंत में भी हम अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे, जिसमें आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम सबका यह प्रयास रहना चाहिए कि प्लांट हमेशा प्रॉफिटेबल बना रहे। इसके लिए हमें अपने अपने क्षेत्र में लागत कम करने की ओर काम करते रहना होगा। इस वर्ष हमने 3 नए सेक्शंस, 7 नए ग्रेड्स के साथ कुल 33 नए उत्पादों को डेवलप किया और उनका डिस्पैच किया है। इन उत्पादों की मार्केट में अच्छी डिमांड है। इन उत्पादों के माध्यम से न केवल ISP को क्वालिटी स्टील प्रोड्यूसर की एक अलग पहचान मिली है, बल्कि हमें बेहतर NSR भी मिल रहा है।
पर्यावरण के क्षेत्र में एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन हमारा विशेष ध्यान स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन, कार्बन एमिशन और पीएम एमिशन कम करने पर है। स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन में हमारा लक्ष्य ZLD स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करके स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन 3.1 मीटर क्यूब पर TCS से लेके 2.12 मीटर पर TCS ले जाना है। हमने सितंबर 2022 को जल संरक्षण माह के रूप में मनाया। इसके दौरान जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के अलावा अनेकों उपाय भी किए गए हैं। सेल स्तर पर जल संरक्षण वर्कशॉप भी ISP में आयोजित की गई, जिसमें सेल के सभी इकाइयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। कार्बन एमिशन में हमारा लक्ष्य LED लाइट्स, रूफटॉप सोलर पैनल्स और अन्य प्रोजेक्ट्स लेकर एमिशन को 2.47 टन पर टन क्रूड स्टील से घटाकर 2020 तक 2 टन पर टन क्रूड स्टील के नीचे लाना है। PM एमिशन में हमारा लक्ष्य ESPs में मॉडिफिकेशन करके 50 mg पर न्यूटन मीटर क्यूब से घट के 30 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब तक लाना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में हमने कई पहल किए हैं, जिसमें ISP को डिजिटलाइजेशन की एक अलग पहचान दिलाई है। इससे हमारा कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन एवं क्वालिटी में काफ़ी सुधार हुआ है। नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत 2030 तक देश की स्टील का उत्पादन 154 मिलियन टन से बढ़ के 300 मिलियन टन तक ले जाना है, जिसमें सेल और इस्पात संयंत्र की भूमिका अहम होगी। हमारा उद्देश्य है कि सेल के विजन 2030 के साथ इसको इस्पात संयंत्र को अलाइन करते हुए मॉडर्नाइजेशन एवं एक्सपेंशन का प्लान करेंगे। प्लांट को निरंतर आगे बढ़ाते रहने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में हमारा लक्ष्य होगा प्रतिदिन 8,500 टन हॉट मेटल, 53 हीट्स फ्रॉम SMS और साथ ही हमारे मासिक लक्ष्य में वायर रॉड मिल से 45,000 टन प्रति माह, बार मिल से 75,000 टन प्रति माह और USM से 40,000 टन प्रति माह का लक्ष्य होगा। उत्पादन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी हमारा प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, चाहे वो कैपेक्स टारगेट हासिल करना हो, जेम के माध्यम से स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स की खरीद को मैक्सिमाइज करना हो। ISP ने हर क्षेत्र में अपनी अग्रिम भूमिका निभाई है। हमने इस वर्ष अपने कार्य क्षमता से कई अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस प्राप्त किए हैं। ऊर्जा संरक्षण में हमारे प्रयासों में भारत सरकार को सराहते हुए ISP को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की कैटेगरी में सेकंड प्राइज से नवाजा है। हम ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में और भी इंटरवेंशंस करके संयंत्र को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए अग्रसर हैं। CII के एनर्जी कंजर्वेशन में ISP ने 4 स्टार रेटिंग अर्जित की है। ISO के कई प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट्स के साथ C सर्टिफिकेशन और केयर सर्टिफिकेशन सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए विदेशी बाज़ारों में अपनी एक खास पहचान बनाई है और इसी वजह से ISP एक्सपोर्ट में सेल के अग्रणी प्लांट बन चुका है। स्टील प्लांट स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर स्टील फुटबॉल चैंपियनशिप जीतकर हमारी ISP की टीम हम सबको गौरवान्वित किया है। टाउनशिप और क्लब को कायाकल्प करने के लिए काम तेजी से लाई गई है। इस दिशा में सड़कों का निर्माण, क्वार्टर्स की फेसलिफ्ट, LED लाइट का इंस्टॉलेशन एक महत्वपूर्ण कदम है। बनपुर हॉस्पिटल का नवीनीकरण, एक विभिन्न विभाग के नए उपकरणों का स्थापना की गई है और गत वर्षों में हॉस्पिटल में काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की नियुक्ति की गई है। CSR के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में एवं नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में हम हर संभव मदद देने के लिए प्रयासरत हैं। हम कई गांवों में विकास एवं शिक्षा संबंधित गतिविधियों के द्वारा वहां के लोगों को जीवन की गुणवत्ता बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को बनपुर में एक बेहतर सुविधा देने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम सब ने अपनी कर्मठता, लगन व समर्पण से इस संगठन को जो गति प्रदान की है, मुझे पूरा विश्वास है कि ISP सेल का एक फ्लैगशिप प्लांट बनाने में हमें जरूर सफल रहेंगे। हमारा निरंतर मार्गदर्शन करने के लिए मैं चेयरमैन मैम के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। सेल के सभी बोर्ड मेंबर्स को उनके सहयोग एवं समर्थन के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे कारखाने के सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे ट्रेड यूनियंस, ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए सहयोग और समर्थन के लिए हम उनके आभारी हैं। मैं संयंत्र के सुरक्षा हेतु CISF द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस मौके पे
मैं भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, भारतीय रेल तथा अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रेस और मीडिया के उन अपने सभी साथियों को भी धन्यवाद करता हूं। संयंत्र को सुचारू रूप में संचालन में सभी के सहयोग के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। एक बार पुनः मैं आप सबको साथ आपके परिवार के सदस्यों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए आज इस तिरंगे के नीचे हम शपथ लें कि आगे आने वाले समय में हमारा हर कदम हमारे समाज, हमारे संस्था और हमारे देश की उन्नति के लिए होगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir.